क्या आप भी एक ऐसा कंट्रोलर ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आप लोगों को 6 एक्सिस जायरो, हॉल इफेक्ट, जॉयस्टिक एंड ट्रिगर्स और साथ ही में 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता हो, तो फिर ये कंट्रोलर आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये कंट्रोलर आता है 6 एक्सिस जायरो के साथ। और भाई जो भी चीजें मैंने बताई उन सब चीजों के साथ ये कंट्रोलर आता है। साथ ही में आप लोग इसमें देख सकते हैं भाई कितनी प्यारी आप लोगों को इसके अंदर RGB लाइटिंग देखने को मिलती है, जिसको आप लोग अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूं, वैसे मैं आगे वीडियो में भी सब कुछ दिखाऊंगा ही आपको। तो भाई ये कुछ इस टाइप का कंट्रोलर है। तो फिर ये है आर्कनेट की तरफ से आने वाला वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर, जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। बहुत ज्यादा प्रीमियम कंट्रोलर है और मैं इसे काफी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूं, तो फिर मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो इसके अंदर आप लोगों को वाइब्रेशन वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है, यानी कि हैप्टिक्स वगैरह सबका सपोर्ट है। काफी ज्यादा क्रेजी कंट्रोलर है ये। तो फिर बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करें, चलिए पहले इसके बॉक्स कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बॉक्स के अंदर यहाँ पर आप लोगों को एक यूजर मैनुअल, एक वायरलेस डोंगल और एक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है। और ये है हमारा मेन कंट्रोलर, जो कि भाई बहुत ज्यादा प्रीमियम है। बाकी आप लोग इसकी फिनिशिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर भाई ये जो इफेक्ट बने हुए हैं ये भी काफी ज्यादा मस्त लगते हैं। बाकी पीछे की साइड से भी आप लोग इसे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का आप लोगों को एक कंट्रोलर देखने को मिलता है। ये जो कंट्रोलर है ये आता है हैप्टिक्स के सपोर्ट के साथ। साथ ही में इसके अंदर यहाँ पर आप लोगों को हॉल इफेक्ट, जॉयस्टिक एंड ट्रिगर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि भाई प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स भी है, यानी कि भाई जितना आप लोग इसे दबाएंगे उतना ही यहाँ पर आप लोगों को आउटपुट देने वाले हैं। ये सब मैं आप लोगों को भी अपने पीसी पे टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। और भाई बाकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप लोगों को 6 एक्सिस जायरो देखने को मिलता है, यानी कि भाई आप लोग अपने गेम्स को इससे डायरेक्टली जायरो से मतलब मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग राइट में अपना हाथ करेंगे तो राइट में आपका प्लेयर देखेगा, लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में देखेगा। तो इस तरीके के भी आप लोगों को फीचर देखने मिल जाते हैं। किस तरीके से आप लोगों को इस्तेमाल करना है वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। बाकी आप लोग कंट्रोलर देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को टर्बो मोड भी देखने को मिलता है, जिससे यहाँ पर आप लोग रैपिड क्लिकिंग के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी चीजें मैं आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा एकदम डिटेल में। तो फिर बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे, चलिए भाई अब इसे अपने पीसी पे लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से आप लोग इसे बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है हमारा कंट्रोलर और अब मैं इसे कनेक्ट करने जा रहा हूं अपने पीसी से इस डोंगल के थ्रू, क्योंकि डोंगल और वायर्ड कनेक्शन पे यहाँ पर आता है 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट, यानी कि भाई डिले एकदम ना के बराबर रहता है। और मैं चाहूं तो इसे ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं इसे कनेक्ट करने जा रहा हूं यहाँ पे डोंगल के थ्रू। तो इसे मैं अपने पीसी में लगा देता हूं। तो जो डोंगल है वो मैंने पीसी में लगा दिया है। अब आप लोगों को इसे कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को ऑन ऑफ बटन दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारे कंट्रोलर का ऑन ऑफ बटन नहीं है, तो फिर इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो ऑन ऑफ बटन है ये यहाँ पर प्रोग्रामेबल बटन्स का है, जो कि यहाँ पर लेफ्ट राइट में है, और जब आप ऑफ कर देते हैं तो ये बटन काम नहीं करते हैं, तो इसलिए ऑन ऑफ बटन है। बाकी ऑन ये यहाँ पर इस AR वाले बटन से ही होता है। तो इसे यहाँ पर आप लोगों को 5 सेकंड प्रेस करना है, जिससे यहाँ पर ये जो लाइट है ये कुछ इस तरीके से अप डाउन करने लगेगी फास्ट स्पीड में, और ये जो कंट्रोलर है ये पेयरिंग मोड में आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से तेज ऊपर नीचे कर रही है ये। उसके बाद जो हमारे डोंगल में एक बटन है उसे मैं सिंगल टाइम प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा कंट्रोलर है ये कनेक्ट हो चुका है हमारे पीसी से, और लाइट यहाँ पर सिंगल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जल चुकी है, क्योंकि इस समय ये निटेंडो मोड पे है, यानी कि भाई इसको आप लोग निटेंडो कंट्रोलर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस समय ये निटेंडो मोड पे, जिसमें यहाँ पर इसका जायरो भी काम करता है, जो कि मैं भी आप लोगों को यूज करके दिखाऊंगा। तो इसमें यहाँ पर आप लोगों को कई सारे बटन देखने को मिल जाते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि ये दोनों हमारी जॉयस्टिक है, यहाँ पर हमारे मूवमेंट वाला बटन है, बाकी XYZ ये सब हमारे बटन है, और भाई यहाँ पर है स्क्रीनशॉट बटन, और ये है टर्बो बटन, जिससे आप लोग टर्बो मोड को एक्सेस कर सकते हैं, और भाई किसी भी बटन को ऑटो क्लिकिंग यानी कि यहाँ पर रैपिड फायर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैं भी आप लोगों को इसे ट्राई करके भी दिखाऊंगा। पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को इसकी RGB कंट्रोल बताता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो माइनस बटन है इसके साथ में अगर आप लोग ये अप बटन दबाएंगे तो ये सिंगल कलर मोड पे आ जाएगा, और भाई माइनस बटन के साथ ही अगर आप लोग ये लेफ्ट राइट वाले बटन दबाते हैं तो आप लोग इसके 8 कलर्स चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें 8 डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आप लोग इसे स्विच कर सकते हैं। साथ ही में एक यहाँ पर मल्टी कलर मोड है, जो कि भाई ये अप बटन दबाने से आ जाता है। तो ये है इसका मल्टी कलर मोड। तो कुछ इस तरीके से आप लोग माइनस बटन से ये सब एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये टर्बो बटन के साथ में अगर आप लोग जॉयस्टिक डाउन करेंगे तो यहाँ पर मैं अब इसका जो हैप्टिक्स है उन्हें कंट्रोल कर पा रहा हूं, यानी कि अब जो हैप्टिक्स हैं वो काफी लो हो चुके हैं और अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और अगर मैं इसे अप करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल हैप्टिक्स, फिर हमें अगर करूंगा तो फिर यहाँ पे दूसरा हैप्टिक्स का मोड आ गया, और अगर मैं फिर से करता हूं तो यहाँ पे तीसरा हैप्टिक्स का मोड आ चुका है। तो इसमें आप लोगों को 3 डिफरेंट हैप्टिक्स के मोड देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 3 डिफरेंट इंटेंसिटी पे ये वाइब्रेट करता है, थर्ड वाली पे सबसे ज्यादा पावरफुल तरीके से वाइब्रेट कर देता है। तो और मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर ये जो आप लोगों को 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, इससे आप लोग इस कंट्रोलर के मोड स्विच कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा तो भाई ये दूसरे मोड में चला जाएगा,
तो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं लाइट का कॉम्बिनेशन चेंज हो चुका है, और अगर मैं फिर से करता हूँ तो भाई फिर से लाइट कॉम्बिनेशन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को इसमें 3 डिफरेंट मोड्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नीचे की 3 लाइट जली है, लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पर इसका 6 एक्सिस जायरो इस्तेमाल करना है गेम्स के अंदर, तो फिर भाई यहाँ पर आप लोगों को इस बटन को प्रेस करके रखना है और यहाँ पे इसकी सिंगल लाइट जलने का इंतजार करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी सिंगल लाइट जल चुकी है। इसका मतलब अब ये निटेंडो मोड में है, जिसमें यहाँ पर आप लोग इसका जायरो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर अब मैं आप लोगों को इस कंट्रोलर को पहले टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपने पीसी में कंट्रोलर टेस्टर खोल लिया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो भी बटन चलाऊंगा वो यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले पर दिखाई दे जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग ये रैपिड ट्रिगर पे लगा हुआ है, और मैं इसे यहाँ पर अभी कैसे बंद कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं टर्बो मोड पे क्लिक करा रहूंगा और इसे एक बार और प्रेस करूंगा। तो अभी भी रैपिड पे एक बार और करते हैं, और अब ये नॉर्मल हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को रैपिड फायरिंग वगैरह या फिर गेम वगैरह में ये जो टर्बो मोड है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। बाकी मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को और चीजें ट्राई करके दिखाता हूँ, जैसे कि भाई यहाँ पे पहले हम लोग इसका सर्कुलरिटी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका सर्कुलरिटी टेस्ट करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं भाई यहाँ पर एवरेज जो एरर है वो 0.1% है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 0.1% एरर है सिर्फ यहाँ पर। मतलब ये जो कंट्रोलर है ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। बाकी इसके ट्रिगर वगैरह सब मस्त काम करते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं वाइब्रेशन टेस्ट, मेन जो टेस्ट होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर वाइब्रेशन टेस्ट ऑन करने जा रहे हैं। तो अब हम आप लोग देख सकते हैं भाई कितना तगड़ा यहाँ पर आप लोगों को इसमें हैप्टिक्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर ये अभी मेरे गेम पैड पर है, जो कि भाई यहाँ पर रबराइज टाइप का होता है। तो इस पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आप लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बहुत पावरफुल तरीके से यहाँ पर वाइब्रेट करता है, यानी कि हैप्टिक्स आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा तगड़े देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। तो हमारा जो गेम है वो स्टार्ट हो चुका है, और अब मैं आप लोगों को इसका जायरो यूज करके दिखाता हूं। तो आप लोग देखते हैं भाई जिस साइड में इस कंट्रोलर को मूव करूंगा वहीं पे मेरी जो कार है वो देखेगी। अप करूंगा तो अप, डाउन करूंगा तो डाउन। तो यहाँ पर जो इसका जायरो है वो बहुत मस्त तरीके से काम करता है, और भाई गेम्स का तो फील ही बदल जाता है इसके साथ में। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा गेम खेल कर देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं भाई बहुत मस्त तरीके से यहाँ पे मैं गेम खेल पा रहा हूँ। और इनपुट डिले के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो बिल्कुल ना के बराबर है। इजीली भाई मैं जैसे ही जो बटन दबा रहा हूँ वो तुरंत काम कर रहा है। और अभी मैं आप लोगों को रैपिड ट्रिगर वगैरह सब यूज कर दिखाऊंगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं गेम एकदम मस्त चल पा रहा है इससे। तो आप लोग देख सकते हैं जब मैं बूस्ट दबा रहा हूं तो बूस्ट कुछ इस तरीके से अभी काम कर रहा है। और अब मैं यहां पर आप लोगों को टर्बो मोड लगाकर दिखाता हूं। तो यहां पर मैं टर्बो बटन को प्रेस कर रहूंगा, और साथ में मैं ये बी वाले बटन को एक बार प्रेस करूंगा। तो अब इस पर टर्बो मोड लग चुका है। तो अब मैं इस बटन को जब लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा तो मेरा बूस्ट आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहा है, क्योंकि भाई ये रैपिड क्लिकिंग पे आ चुका है। यानी कि भाई जब आप लोग कोई सिंगल फायर गन इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो भाई ऑटोमेटिकली रैपिड फायरिंग करने लगेगी। तो ये एक काफी ज्यादा यूजफुल फीचर हो जाता है। और एक और मोड भी है इसमें, अगर मैं टर्बो बटन को दबा के इस बटन को फिर से प्रेस करता हूं तो अब मुझे इस बटन को दबाने की भी जरूरत नहीं है। मतलब दबाने की जरूरत तो है, लेकिन एक बार प्रेस करने की जरूरत है। जैसे ही मैं इसे एक बार प्रेस करूंगा और अब ये अपने आप काम करता रहेगा। देख सकते हैं आप लोग मैं कोई बटन नहीं दबा रहा हूं, सिर्फ मैं यहाँ पर इसका जायरो इस्तेमाल कर रहा हूं। और बाकी आप लोग देख सकते हैं अपने आप मेरी कार चल रही है। और मैं फिर से दबाऊंगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। और अगर मैं फिर से इसे इस्तेमाल करता हूं तो अब ये हमारा नॉर्मल मोड पे आ चुका है। और जब मैं बटन दबाऊंगा तभी हमारा ये जो बटन है ये काम करेगा। तो ये एक काफी ज्यादा यूजफुल फीचर हो जाता है जिसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करता हूँ कंट्रोलर का, और यहाँ पे आप लोग इसकी ब्राइटनेस भी अप डाउन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इसका जो माइनस बटन है इसे दबा के रखूंगा और मैं कंट्रोलर को एक बार नीचे करूंगा और फिर से नीचे करूंगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को ब्राइटनेस कम होती हुई दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल जीरो हो चुकी है और अब मैं इसे अप भी कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को 4 डिफरेंट ब्राइटनेस मोड्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी कंट्रोलर तो भाई जेन्युइनली बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप लोग देख सकते हैं कहीं भी अगर आप लोग इसे अपने सेटअप में रखेंगे तो भाई जो भी आएगा वो एक बार इस कंट्रोलर को तो जरूरी पूछने वाला है कि ये कौन सा कंट्रोलर है। तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट की बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। तो चलिए अब मैं इसके पीछे के बटन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें मैक्रो प्रोग्रामिंग बटन देखने को मिलता है जो कि भाई इससे ऑन होता है स्विच से, जो कि मैंने अभी ऑन कर दिया है। और भाई अभी आप लोग इंडिकेटर लाइट देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लाइट यहाँ पर ऑन है इस समय। और अभी मैं जैसे इस बटन को सिंगल टाइम प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 2 लाइटें यहाँ पर हमारे कंट्रोलर में जल चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इसमें M1 या M2 जो भी इसमें इस समय प्रोग्राम करना है उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर M1 पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारी सिर्फ सेकंड लाइट इस समय जल रही है। तो अब ये आ चुका है प्रोग्रामिंग मोड में। तो इस समय मैं यहाँ पर कोई भी बटन इसमें सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 बटन सेट कर देता हूँ, 1 2
एंड 3। तो ये 3 बटन यहाँ पर सेट हो चुके हैं और अब मैं फिर से यहाँ पे M2 पे क्लिक कर दूंगा तो अब M1 पे क्लिक कर दूंगा और अब यहाँ पर इसने जो यहाँ पर मैंने इसे कमांड दिए थे 3 वो इसने रीड कर लिए। तो अब मैं जैसे ही M1 प्रेस करूंगा तो ये जो 3 बटन है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो मैं अभी आप लोगों को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। तो मैं अभी देख सकते हैं हम लोग कुछ टच नहीं कर रहा हूं और अभी मैं सिर्फ ये पीछे का बटन प्रेस करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं हमारी कार ने वो 3 मूवमेंट खुद ही कर दिए जो मैंने यहाँ पर सेट करे थे। तो ये एक काफी क्रेजी फंक्शन है। और भाई ये जो आप लोगों का कंट्रोलर जैसे आप लोग मोबाइल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इसे डायरेक्टली मोबाइल से पेयर कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू और अपने गेम्स को एंजॉय कर सकते हैं। पेयरिंग प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल से पेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस पहले में आप लोगों को इसे बंद कर देना है या लॉन्ग प्रेस से भी बंद कर सकते हैं या फिर आप लोग अपने पीसी से इसे कनेक्ट ही ना करें तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ ही होगा पहली बार में। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ए एंड ये जो हमारा होम बटन है इसे एक साथ प्रेस करना है और भाई यहाँ पर ये जो लाइट्स हैं ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 2 लाइट इस समय ब्लिंक कर रही है तो अब ये ब्लूटूथ मोड पे आ चुका है। तो अब मैं इससे अपना मोबाइल डायरेक्टली ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकता हूँ और गेम्स को एंजॉय कर सकता हूँ। तो इसकी पूरी टेस्टिंग करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कंट्रोलर है बहुत ज्यादा क्रेजी कंट्रोलर है क्योंकि भाई इसके अंदर आप लोगों को जायरो वायरो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो कि मैंने आप लोगों को टेस्ट करके दिखा दिया है। बाकी भाई इसकी RGB लाइटिंग तो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल लगती है और कुछ इस टाइप का कंट्रोलर है भाई। इसमें 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट है यानी कि गेमिंग करते समय इसका इनपुट डिले एकदम ना के बराबर रहने वाला है। तो भाई ये एक बहुत ज्यादा क्रेजी कंट्रोलर है और अगर आप लोगों को इसे परचेज करना हो तो फिर इसका बाय लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी मजेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।